नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। त्रिपुरा में वाम मोर्चे और कांग्रेस की जबरदस्त हार। नागालैंड में कांग्रेस का सूपड़ा साफ। मेघालय में ममता बनर्जी की पार्टी को धोबी पाट। इसके बाद कायदे से क्या होना चाहिए? कायदे से तो यही होना चाहिए था कि ममता, कांग्रेस और लेफ्ट, कम से कम ये तीनों पार्टियां तो एक मंच पर आने की कोशिश करती या कम से कम बयान ही देती। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। ममता ने कह दिया लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन अनैतिक है और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम इनके साथ नहीं जाएंगे, अकेले लड़ेंगे। तो ममता की वहाँ का एक विधानसभा चुनाव हारने की खींच है। मेघालय में इतना जोर लगाया, ऐसा लग रहा था ममता को कि प्रमुख विपक्षी पार्टी बन जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के बराबर सिर्फ 5 सीटें आई और 5 भी वही जीते जो कांग्रेस से ममता की पार्टी में गए थे, भगोड़े जीते। तो ममता की क्या ये पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है? आखिर ममता बार बार क्यों विपक्ष की एकता में भांजी मार देती है, रोड़ा अटका देती है? क्या ममता अभी भी इस माइंडसेट से नहीं निकली है कि एक तीसरा मोर्चा होना चाहिए? सब कोई कह चुका है कि 2024 2004 से अलग है, अब तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा की जरूरत नहीं है। लेकिन ममता क्यों इंसिस्ट कर रही है? साथ ही साथ केजरीवाल है, साथ साथ अखिलेश यादव है, साथ साथ केसीआर है, तेलंगाना वाले। ये सब के सब विपक्ष की एकता में क्यों सुई चुभोने में लगे रहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। ममता बहुत मुंहफट नेता है। ममता के दिल में जो होता है वो निकल जाता है। ममता का गेम प्लान पूरा चौपट हो गया है। पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने जब रिकॉर्ड सीटों से जीता तो उसके बाद ममता को लगा कि अब उनका वक्त आ गया है, तो वो गोवा चली गई। इस दौरान बयान दे दिए साहब कि कांग्रेस थक गई है, कांग्रेस को विपक्षी एकता की ना तो समझ है, ना ज़रूरत है, ना वो मुकाबला करने की स्थिति में है बीजेपी से। यानी ममता अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही थी कि मैं ही मुकाबला कर सकती हूँ बीजेपी से। मैं हिंदी भी जानती हूँ, मेरा चेहरा घर घर पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं, मैं बंगाल की शेरनी हूँ, मैं बंगाल की दुर्गा हूँ, मेरे साथ मॉब है, मैंने बीजेपी के हिंदुत्व को तोड़ दिया है, टक्कर दी है, मैं मुसलमानों की मसीहा हूँ। बंगाल में मैं ये कर सकती हूँ तो पूरे देश में क्यों नहीं कर सकती? वैसे भी लोग कहते हैं कि जो बंगाल आज सोचता है, पूरा देश कई साल बाद वही चीज़ सोचता है। लेकिन ममता का ये प्लान, पूरा गेम प्लान धराशायी हो गया। गोवा में वो हार गई, 0 सीट मिली। उनसे ज़्यादा सीटें, उनसे ज़्यादा वोट तो केजरीवाल की पार्टी ले गई। फिर ममता दिल्ली आई, सोनिया गांधी से नहीं मिली, तो फिर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला कि दिल्ली आने का मतलब है क्या बार बार सोनिया गांधी से मिलना ज़रूरी होता है? पहले वो एक खत लिख रही थी सभी विपक्षी पार्टियों को कि सबको एक होना है, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे थे, 3-4 चरण का चुनाव होना बाकी था। तो आखिर फिर ममता चाहती क्या है? क्या ममता को अभी भी लगता है कि प्रधानमंत्री बनने का उनका नंबर उसी तरह आ जाएगा जैसे देवगौड़ा का आ गया था, जैसे आई के गुजराल का आ गया था, जैसे चंद्रशेखर का आ गया था, जैसे वीपी सिंह का आ गया था, जैसे चरण सिंह का आ गया था? अगर इस गलतफहमी में है ममता, अगर इस भ्रम में जी रही हैं ममता, तो इस भ्रम और इस गलतफहमी से तुरंत ममता को निकल जाना चाहिए और हकीकत देखनी चाहिए। हकीकत इस रूप में देखनी चाहिए कि मेघालय के अंदर अगर टीएमसी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते तो स्थितियां विपरीत भी हो सकती थी। आखिर 14% वोट टीएमसी को मिला, ममता को मिला, 13 साढ़े 13% वोट कांग्रेस को मिला, दोनों के हिस्से में 5-5 सीटें आई। कंबाइन होकर लड़ते तो ये वोट शेयर 27% पहुंचता और मिलकर लड़ते तो और ज़्यादा सीटों में वो चीज़ें कन्वर्ट हो सकती थी। तो ममता इस हिसाब से क्यों नहीं सोचती? ममता
पुणे की कस्बा पेट सीट पर विचार क्यों नहीं करती, जहां पर 28 साल से बीजेपी का कब्जा था, बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने मिलकर बीजेपी को चित कर दिया। कांग्रेस का वो उम्मीदवार जीता जो स्कूटर पर घूम रहा था, जिसके पास स्कूटर में पेट्रोल भराने के पैसे नहीं थे, लेकिन बीजेपी के भारी भरकम उम्मीदवार को, जहां हेलीकॉप्टर से लोग कह रहे हैं धन वर्षा हो रही थी, जहां लोग कह रहे हैं कि अकेली उस सीट पर 50 करोड़ से ज्यादा खर्चा कर दिया गया, वहां बीजेपी को हरा दिया गया। आदित्य ठाकरे वहां रोड शो करते हैं, शरद पवार वहां जाते हैं, एकता दिखाई देती है और जनता चुन लेती है स्कूटर वाले उम्मीदवार को। तो ममता वहां से सबक क्यों नहीं लेती, वहां से सीख क्यों नहीं लेती? ममता क्या किसी भ्रम में है? या कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता का बड़ा गेम प्लान है, ममता की नजर 2029 के लोकसभा चुनाव पर है। उन्हें लग रहा है कि 2024 में तो हारना तय है और मोदी का वापस आना तय है तीसरी बार, तो क्यों मेहनत की जाए? इससे बेहतर है कि मोदी से कुछ संबंध अच्छे कर लिए जाएं, भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जो आरोप लगे हैं उसमें क्लीन चिट दिलवा दी जाए, जो दाग है दाग थोड़े धुल जाएं। इस बीच कुछ छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा करने की सियासी रूप में कोशिश की जाए और अपने पॉलिटिकल पार्टी का विस्तार किया जाए, बंगाल से बाहर अपने आप को एक ताकत के रूप में पेश किया जाए, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो सकते हैं, असम हो सकता है, बंगाल तो खैर है ही, वापस में फिर गोवा भी हो सकता है। तो क्या ममता का गेम प्लान ये है, या ममता को लगता है कि 2029 में मोदी सरकार के 15 साल पूरे हो जाएंगे, एंटी इनकम्बेंसी और ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, 2029 में कांग्रेस और ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होगी, ऐसा ममता को लगता है। और ऐसे में विपक्ष की वो स्वतः पहली चॉइस हो जाएंगी। और इस बीच नीतीश कुमार हों, शरद पवार हों जैसे जो बुजुर्ग नेता हैं, वो सियासी रूप से राजनीति के हाशिए में चले जाएंगे या धकेल दिए जाएंगे। क्या ममता को ऐसा लगता है? या ममता को लगता है कि दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अखिलेश यादव की है, मायावती की है, कुछ और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये सारी पार्टियों का वजूद भी पैसों की कमी के कारण खतरे में आ जाएगा? कम से कम उत्तर प्रदेश की बात करें, मायावती और अखिलेश यादव की लगातार सत्ता में दूर रहने के कारण, और चूंकि ममता सत्ता में है तो पैसा आता रहेगा, तो ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियां भी मजबूर हो जाएंगी कि वो ममता की छतरी के नीचे आ जाए। तो क्या इतना बड़ा गेम प्लान ममता का है? अगर है तो साफ क्यों नहीं कर देती? पूरे विपक्ष को भ्रम में रखना आज की तारीख में क्या ठीक है? या ममता ने अपनी तरफ से साफ कर दिया कि मैं तो अकेले चुनाव लड़ूंगी? और वो पहले भी कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकसभा में विरोध प्रदर्शन होता था, राज्यसभा में विरोध प्रदर्शन होता था, बहिर्गमन होता था, या धरना भी दिया जाता था गांधी जी की मूर्ति के आगे, तो ममता के सांसद अलग धरना देते थे। विरोध पर वेल में विपक्ष कूदता था तो वो नहीं कूदते थे। तो ये वो संकेत देती रही है, और क्या उन्होंने अब साफ कर दिया है? और अगर साफ कर दिया है तो क्या इसमें बीजेपी की जीत है? क्या मेघालय के अंदर जो राहुल गांधी ने कहा था कि देखो ममता इतना पैसा खर्च कर रही है, इतनी ताकत झोंक रही है, ये सब बीजेपी को जिताने के लिए या फिर कांग्रेस को मेघालय में हराने के लिए कर रही है, और वास्तव में ममता बीजेपी की बी टीम है? इससे चिड़ी हुई है ममता, इसीलिए यह बयान आ गया? या फिर ममता जैसी नेताओं को हैंडल विद केयर की जरूरत है? टैकल करना सोनिया गांधी ही शायद कर सकती है। क्या उस दिशा में चीजें आगे बढ़ेंगी, या रास्ते अभी से हम मान लें कि जुदा हो गए हैं? शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन से जरिए पता लग जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, और अब मैं इंस्टाग्राम में भी आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं, विजय विद्रोही 7, विजय विद्रोही 7, याद रखिएगा। आपके सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।